इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से पूरे भारत देश में एक तरफा निर्णय लेने की कोशिश करती है, एक स्पेसिफिक पार्टी को बढ़ाने के काम करती है, और जिस तरीके से इलीगल इलेक्शंस जो हो रहे हैं या इलीगल तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि चंडीगढ़ का मामला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डेटा इसके साथ मैंने प्रेजेंट किया था, इसके साथ में आप लोगों ने लोकसभा 2019 का देखिए, कोई भी एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं भी नहीं लिया। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे डेटा, सारे एविडेंसेस को इमीडिएट डिस्ट्रॉय कर देती है। यह अपने आप में इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी चोरी और इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़े डेटा, जबकि इलेक्शन कमीशन का जब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और इसके साथ में जो पीपल्स कलेक्टेशन का बेयर एक्ट है, उसमें सेक्शन 94 कहता है कि 1 ईयर तक इनको कंपलसरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को रखना मैंडेटरी है। फिर भी ये देखिए 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, 6 दिसंबर को इन्होंने पूरा डेटा बेंगलुरु भेज दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। तो वो क्या मतलब है? आपने एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय किया? इसका मतलब है कि आपने पूरी चुनाव में गड़बड़ियां की थी। विधानसभा की मैंने बात किया, ऐसे ही लोकसभा में हुआ है। एडीआर ने बहुत बड़े लेवल पर इस बात को कहा, तो जैसे ही उन्होंने आरटीआई डाली, आरटीआई डालते ही इन्होंने सारे मामले को 3 महीने तक आगे पीछे करते रहे, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये किसके दायरे में आता है? आप ये देखिए कि एक तरफा निर्णय लेना और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, पब्लिक की आवाज को न सुनना, अपोजिट जो भी अपोजिट पार्टीज के जो लोग हैं, अपोजिट अलायंस के जो लोग हैं, उनकी आवाज को वाइड करना यह भारत देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बायस तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और ऑनरेबल जस्टिसेस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि इस मामले को, पूरे भारत देश के सारे मामले आप एक साइड पर कर दीजिए और इस मामले में आप प्यूरीफायर रहिए। मैं आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलूंगा भी, और उनके सामने हम लोग तो प्रेजेंट ही हो रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र बॉडी होती है, लोगों का यकीन होता है, विश्वास होता है, उस पर इतने गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से आना, ये जनता के मन में आना, ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र के जरिए ही हम 2024 का चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या सवाल खड़े होते हैं? मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से करप्ट बॉडी है। मैं एक शब्द में बोलना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। जब मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की 15,000 कंप्लेंट व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल्स, without deciding of these applications, why you destroy the entire electronic evidences? Likewise there the EVMs, likewise here the वीवीपैट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्यों आपने डिस्ट्रॉय कर दिया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जब 15